एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को जाना जाता है कि वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ईमेल भेजते हैं। टिम कुक रोजाना सुबह जल्दी जगते हैं। कमाल की बात यह है कि ऑफिस में एम्प्लॉयज के चले जाने के बाद सबसे आखिरी में जाते हैं और सुबह सुबह एम्प्लॉयज के आने से पहले पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह जल्दी जगने का फायदा यह है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल इंसान हैं, चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री जी की बात कीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात कीजिए, बड़े एक्टर की बात कीजिए, देश विदेश के सेलिब्रिटीज की बात कीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सीक्रेट क्या है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एक सीक्रेट ये भी है कि हम सुबह जल्दी जग जाते हैं। सुबह जल्दी जगने के बड़े सारे फायदे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, अर्ली मॉर्निंग हैज गोल्ड इन इट्स माउथ। सोना लेकर के वो सुबह आती है अपने मुंह में। जब आप सुबह जल्दी जगते हैं तो ना सिर्फ आप उस दिन खुश रहते हैं, बल्कि अगर आप इसको आदत बना लेते हैं तो आप जिंदगी भर खुश रहते हैं। मेरे नाना जी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने मुझे बचपन में एक बात कही कि बेटा अगर बड़े बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सुबह जल्दी जगने की आदत डाल लो। मेरे नाना जी रोजाना सुबह 5 बजे वॉक पर निकल जाते थे, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बरसात हो रही हो, रेनकोट पहन करके निकल जाते थे और वापस आते थे तो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आते थे और कहते थे अब हुई है गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि सुबह जगना बड़ा जरूरी है। लेकिन बड़े सारे लोगों की समस्या यह है कि सुबह जगा नहीं जाता। आज के इस लर्निंग सीरीज के वीडियो में 5 वो बातें बताऊंगा जो आप कर सकते हैं सुबह जगने के बाद, और 5 वो तरीके बताऊंगा जिससे आप सुबह जल्दी जग सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी सुबह जल्दी जगने का फायदा बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, उठना चाहिए। आपके घर वालों ने कई बार आपसे कहा होगा। शास्त्रों में लिखा है, वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदंती ब्रह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छी वा पंकज यथा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, उठने से व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, धन लक्ष्मी मिलती है, बुद्धि मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है और लंबी आयु मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वो 5 काम जो सुबह जल्दी जग करके आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जगते ही, यानी कि सुबह जल्दी जगते ही जो पहला काम आपको करना चाहिए वो है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आज की इस भागती दौड़ती लाइफ में जहां ऑफिसेज में भी जीरो अप्रिसिएशन होता है, आपने काम बड़ा सारा कर दिया, अच्छा सा कर दिया, लेकिन बॉस कुछ कहता नहीं, खुश नहीं होता है, इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है। बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि हम तो ब्रेक लेकर के घूमने चले जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, 4 दिन 5 दिन आप घूम करके आते हैं, उसके बाद 10-12 दिन आपका मूड ठीक रहता है, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे होते हैं, मूड अच्छा रहता है, लेकिन फिर से फ्रस्ट्रेशन हावी होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कामनेस आ जाए, आपके अंदर वो एक शांत सहज स्वभाव हो जाए, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब दुनिया सो रही होती है सुबह सुबह और आप अंदर से जगे होते हैं, उस शांति के माहौल में अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान करने से आप मेंटली भी फिट होते हैं और ध्यान करने का सबसे सर्वोत्तम समय जो बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। 5 मिनट 10 मिनट भी आप अपने लिए निकाल लेंगे और 1 हफ्ते तक ये करके देखेंगे, 10 दिन करके देखेंगे, अपने आप आपको अपने अंदर चेंज महसूस होने लगेगा। संकट का सामना करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी। कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्सा कंट्रोल करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। आप एक अच्छे इंसान बनने लगेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सुबह जगें, जल्दी जगें और ध्यान करना शुरू करें। तो ये पहला काम है जो आप सुबह जग करके कर सकते हैं। जिस ब्रह्म मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, रात का अंतिम पहर, सनराइज से पहले सुबह 4 से 5:30 के बीच का जो समय है, जो आप उसमें जग रहे हैं, तो दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है पढ़ना। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, आपके टीचर्स काफी बार आपसे कहते होंगे, फैकल्टीज कहती होंगी कि सुबह जल्दी जग करके पढ़ो, लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सबको मालूम है, लेकिन जब हम दिन में पढ़ने के लिए जाते हैं तो मन नहीं लगता है, मोबाइल हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, हम सोचते हैं कुछ देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं। लेकिन जो सुबह का समय है वो पढ़ने के लिए सबसे सही समय है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन भी पढ़ने में लगेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा कि आप सुबह जल्दी पढ़ें, जल्दी जगें और जल्दी पढ़ें, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, आपकी मेमोरी में वो लॉक हो जाए। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ एक कदम अपना चल सकते हैं। सुबह जल्दी जगने से प्रोडक्टिविटी का जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाता है। डिसीजंस,
चैलेंजेस, गोल्स, इन सब को लेकर के कभी आप कंफ्यूज्ड हैं तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने में भी आपको मदद मिलती है। आप अपने आप से बात कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि असलियत में आपको चाहिए क्या और आप उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा पाते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया कि जिन स्टूडेंट्स की ग्रेड अच्छी आई है वो सुबह जल्दी जगते हैं, वो अर्ली राइजर हैं। अर्ली राइजर्स ने अच्छा स्कोर किया, ये उनकी रिसर्च बताती है। और अगर आप उनकी रिसर्च को ना भी माने तब भी आप अपने आसपास देखेंगे, जानेंगे, टॉपर से बात करेंगे तो यही समझ में आएगा कि सुबह जल्दी जग करके पढ़ते थे तभी आगे बढ़ पाए। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं सुबह जल्दी जग करके, प्लानिंग कर सकते हैं। आप योजना बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं, करना क्या है लाइफ में। बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं अपनी जॉब में स्टक हूं, समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं क्या करूं। क्या आपने कभी सुबह जल्दी जग करके अपने बारे में चिंतन करने की कोशिश की है, प्लान करने की कोशिश की है, तरीके ढूंढे हैं उस समस्या से बाहर निकलने के? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपने अपनी प्लानिंग में चेंज लाने की कोशिश की है? हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जब हम दिन को देरी से शुरू करते हैं, जब लेट जगते हैं, तो हमारे पास में समय नहीं होता है, समय भग रहा होता है, हम घड़ी के साथ रेस लगा रहे होते हैं और इसी रेस में, इसी भागम भाग में दिन निकल जाता है। लेकिन जब हम सुबह जल्दी जगते हैं तो हमारे पास में बड़ा सारा समय होता है प्लान करने का, अच्छी तरीके से योजना बनाने का और उसे इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का। कंप्यूटर की इस दुनिया में एक टर्म है जो आप सब जानते हैं, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटर बेसिकली वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालता है और उसका सोल्यूशन दे देता है। सेम गोज विद आवर लाइफ। जब हम सुबह सुबह जग करके सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, नंबर 4 काम जो आप कर सकते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन है। अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए, कल का दिन आपका कैसा रहा उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपसे गलतियां हुई, क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, क्या गलतियां सुधारी जा सकती हैं, उसके बारे में समय निकालिए। सुबह जब आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बिता रहे होंगे तो आपको अपने बारे में और बेहतर जानने का मौका मिलेगा, खुद को और एनालाइज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बेहतर जज हमारे अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। हम खुद अपने सबसे बेहतर जज हैं। तो सबसे बेहतर जज बनिए, कमियां बाहर निकालिए और अच्छा इंसान बनने की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन उसके लिए जरूरी है सुबह जग करके सेल्फ एनालिसिस करना, जानना कि कहां कमी रह गई। कहीं मेरे अंदर लालच का परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा है, जलन का परसेंटेज तो नहीं बढ़ रहा है, गुस्सा तो नहीं बढ़ रहा है, गलतियां तो नहीं बढ़ रही हैं। तो उनको एनालाइज करना आप शुरू करेंगे अगर आप सुबह जल्दी जगना शुरू करें। और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट काम, नंबर 5 काम जो आप कर सकते हैं वो है, जो लोग कहते हैं ना मेरे पास में समय नहीं है, कब जिम जाऊं, कब योगा करूं, कब घूमने के लिए जाऊं, कब साइकिलिंग करूं, कब खेलने जाऊं। नंबर 5 काम, आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। जिन लोगों को शिकायत है कि समय की कमी है, आप सुबह जल्दी जगना शुरू करेंगे तो समय अपने आप आपके पास बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको 1 घंटा गिफ्ट कर दिया है। तो वो जो गिफ्ट मिला है आपको, उसका सही उपयोग कीजिए। वॉक पर निकल जाइए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, जॉगिंग के लिए जाइए। घर पर हैं तो घर पर एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अच्छी सेहत बनाइए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्विकली अब बात कर लेते हैं वो 5 तरीके क्या हैं जिनसे हम सुबह जल्दी जग सकते हैं। बड़े सारे लोग कहेंगे हम जल्दी जगना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है वो तरीका जिससे हम जल्दी जगें? तरीका नंबर 1, रात में जल्दी सोएं। आप कहेंगे वाह क्या बात कह दी है, तो हमें पता ही नहीं थी। अरे पता तो थी, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल को साइड रखिए, अच्छी सी बुक उठाइए, उसे पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, बुक भी पढ़ लेंगे और नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी जग जाएंगे। ये तरीका नंबर 1 अपनाना शुरू कीजिए, सुबह जल्दी जगना आसान होगा। तरीका नंबर 2, सुबह जगते ही हल्का सा वार्म अप कर लीजिए। बड़े सारे लोगों की शिकायत रहती है कि अलार्म लगा लेते हैं, सुबह जगने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। तो ये दोबारा से नींद ना आए उसके लिए जरूरी है कि आप एक हल्का सा वार्म अप कर लें ताकि नींद कंप्लीटली भग जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ माइंड गेम है, सब इधर है। जिस दिन यहां डिसाइड कर लिया कि मुझे गोल अचीव करना है, मुझे लाइफ में आगे पहुंचना है, जिस दिन आप मेंटली स्ट्रांग बन गए, अपने आप नींद खुलेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर सुबह मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है, मुझे अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। तो तीसरा तरीका है मेंटली स्ट्रांग बनिए। चौथा तरीका है आप अपने लिए एक मॉर्निंग बडी ढूंढ सकते हैं, एक दोस्त ऐसा जो आपके साथ सुबह जिम जाना शुरू कर ले, वॉक पर जाना शुरू कर दे, साइकिलिंग करने के लिए चल जाए। या आप अपने घर में हैं तो अपने घर वालों में से किसी को बोलिए कि चलो भाई मेरे साथ चलो, योगा करते हैं, सुबह सुबह वॉक पर चलते हैं। तो अपना मॉर्निंग बडी ढूंढेंगे, एक पार्टनर ढूंढेंगे तो बहुत आसान होगा। और आखिरी तरीका, पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे 3 दिन नींद ही नहीं खुल रही है, जग नहीं पा रहा हूँ, उस रूटीन को पेशेंस के साथ में फॉलो कीजिए, तभी जा करके वो आदत बनेगी कि आप सुबह जल्दी जगना शुरू करेंगे। अगर आप 5-7 दिन करके ये सब छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।
तो आखिरी में बस यही कहना चाहता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो।